स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर आप सभी का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ना जेपीएससी का इंटरव्यू का आपका सेकंड सेशन है ना। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो सामान्यतः इंटरव्यू का शुरुआत में ही पूछा जाता है। समझ गए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी को जुड़ जाइए और बढ़िया से सेशन को समझिएगा। बहुत ही शानदार लगेगा और आई थिंक सो आप इस तरीके से अगर फॉलो कीजिएगा इस चीज़ों को, जो तरीका बताएंगे, तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा और आप अच्छा फील कीजिएगा, कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। डियर फ्रेंड्स, इंटरव्यू का जो शुरुआत होता है ना, तो शुरुआत में ही अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो फर्स्ट अभी जो आपका स्टार्टिंग होगा, तो मैक्सिमम टाइम है ना शुरुआत में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन जनरली रहता है कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए। समझ गए ना? लास्ट ईयर भी जो आप फीडबैक लीजिएगा स्टूडेंट लोगों से जो इंटरव्यू दिए थे, तो उन लोगों से फीडबैक लीजिएगा तो आपको ये प्रश्न मिलेगा। खास करके शुरुआत वाले सेशन में जेपीएससी का इंटरव्यू में आप देखिएगा कि पूछा गया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना, कि भाई अपने बारे में बताना है, बता तो देंगे ही, इसमें कौन सा बड़ा बात है ना। इसके लिए सेशन देखने का क्या आवश्यकता है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी आपको लग रहा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न होता है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप समझ लीजिए यू आर लकी, है ना। बहुत ही आप लकी हैं कि आपसे ये क्वेश्चन शुरुआत में ही पूछा जा रहा है। अब आप बोलिए सर ऐसा क्यों, है ना, और ऐसा इस क्वेश्चन में क्या है भाई? तो डियर फ्रेंड्स, इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो अप्लीकेंट से क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। समझ गया ना? क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चंस पूछता है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा ये कई बार जो है आप उसको डिसाइड कर लेते हैं या डिसाइड कर पाते हैं। समझ गए ना? तो इंटरव्यू का देखिए दो तरह का डायरेक्शन होता है। एक जो इंटरव्यूअर तय करता है ना, और एक जो इंटरव्यू तय करता है, अप्लीकेंट तय करता है। तो एज एप्लीकेंट जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो इंटरव्यू अगर आपके अकॉर्डिंग चलेगा तभी आप कंफर्टेबल रह पाइएगा। अदरवाइज जो है सो इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछना चालू किया ना, तो फिर जो है सो का सब पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, है ना। जो इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि एकदम अलर्ट रहना चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, आपका एटीट्यूड चेक करेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये सारा का कॉम्बिनेशन क्या है? नॉलेज एंड द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है ना। और इसके लिए नॉलेज, समझ गए ना, नॉलेज, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज जो है आपका आत्मविश्वास को ना ये बढ़ा देगा। समझ गया ना? आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आपको ना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है? तो सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चन है डिफाइन योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, है ना, अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, कुछ बताइए जिससे कि इंटरव्यू का शुरुआत हो सके। इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली जेपीएससी में शुरुआत में ही देखने को मिलता है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद ऐसा भी देखने को मिला है कि हाँ बैठे आप अपने बारे में नहीं बता, बोले आपका हॉबी बताइए, है ना। मतलब बीच बीच से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आपका डैफ है ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और शुरुआत में ना यहीं से होता है बात समझे? शुरुआत यहीं से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ तरीका बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जो बहुत ही काम का है, ज़बरदस्त है। सेशन को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, शेयर जितने भी स्टूडेंट है जेपीएससी का सबको कर दीजिएगा, है ना। ये एकदम पर्सनली रिक्वेस्ट है, जो भी ग्रुप में है सबको कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो वीडियो का रीच हो, पहुंच पाए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे क्यों पूछना चाहता है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है ना, क्यों पूछता है आपसे, है ना, ऐसा क्वेश्चन कि अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। इंटरव्यूअर चाहता है कि
इंटरव्यू में जब आप अपने बारे में कुछ बताते हैं तो ऐसा कुछ कुछ बोले जिस पर जो है सो बात आगे बढ़ पाए। समझ गया ना, उसको नया क्वेश्चंस तैयार नहीं करना पड़ेगा, समझ गया ना। और नया क्वेश्चन जो उल्टा पुल्टा तैयार होगा, है ना, यानी कि आप उसको इन क्वेश्चन पूछने का स्पेस नहीं दीजिएगा ना, तो क्या होगा पता है, आपसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आएगा। वो ये पूछेगा कि हाँ भाई बताओ अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है ना, कर्नाटका का राज्यपाल कौन है। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आपसे आएगा, है ना, जहां तहां से क्वेश्चन आएगा, जो जीके बेस्ड इंटरव्यू बोलते हैं ना, उस टाइप का इंटरव्यू फिर होने लगेगा, तो उससे बचना चाहिए। समझ पा रहे हैं, तो चीज़ों को समझिएगा। इंटरव्यूअर बस आपसे यही क्वेश्चन यही चाहता है कि आप वो क्लू दें, वो स्पेस दें कि भाई यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो आंसर भी ना आपका उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपसे पूछा जाता है कि भाई अपने बारे में बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि सर या फिर जो है सो मैडम, है ना, मेरा नाम, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं झारखंड के रांची जिले से हूँ। बात समझ पा रहे हैं, रांची जिले से हूँ। या फिर देखिए आमतौर पे ना अब फिर बोलिए कि मेरी माता का नाम श्रीमती दिस है और पिता का नाम पिता का नाम श्री दिस है ना। तो सवाल यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। माता पिता का नाम जो है माता का नाम पहले और पिता का नाम बाद में लेना अच्छा माना जाता है इंटरव्यू में, है ना। तो आप कुछ इसे सीक्वेंस में चलिएगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू में जो आंसर दिया जाता है ना, उसको कैसे करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे अराइज होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट मीन्स इंटरव्यू में क्वेश्चन किस डायरेक्शन कहाँ से आएगा, इंटरव्यू का डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा, वो आप तय करें, ना कि इंटरव्यूअर। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आंसर देते वक्त ना कुछ कुछ पॉइंट्स पर इंसिस्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा आपको। समझ गया ना, बार बार अगर वो पॉइंट्स आएगा तो ज़्यादा चांस बनता है कि वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आएगा। और ऐसा देखा भी गया है, अगर आपने सीनियर्स से या फिर जो ऑलरेडी इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, है ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फीडबैक लीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ जरूर से मिलेगा देखने को। समझ पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ना ये भी बोल सकते हैं कि मैं रांची जिले के HEC क्षेत्र से रहता हूँ। बात समझे, मैं रांची जिले से रहता हूँ ये बोल ही सकते हैं, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, HEC को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक संभावना बनता है कि HEC से क्वेश्चन आए, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से क्वेश्चन आए अलग अलग तरह का, कि भाई हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के बारे में, है ना, कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के का स्थिति वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ तक कि उसे अपना अपने एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, इसकी स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है। या फिर बहुत तरह का अलग अलग क्वेश्चन हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ बताइए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक संभावना बनता है कि आपके पॉइंट से क्वेश्चन निकल करके आए जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आप जनरली कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने माता पिता का नाम ले रहे हैं कि सर मेरी माता का नाम श्रीमती बिमला देवी और पिता का नाम श्री राघव पांडे है या राघव कुमार है, ठीक है ना। अब इस टाइप से कुछ बोल रहे हैं, तो इसके साथ ना अगर आप चाहते हैं कि इससे भी क्वेश्चंस कुछ निकल करके आए, या फिर चाहते हैं जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण परिवेश से हैं, है ना, आपके माता पिता गांव में रहते हैं या फिर जो है सो कृषि कार्य में संलग्न है, तो उसको ना आप उसको उस अनुसार से रिलेट करना होगा ताकि वहाँ से क्वेश्चंस निकल करके आए आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी माता का नाम श्रीमती ये है और पिता का नाम श्री दिस है ना, और वे दोनों गांव में ही खेती बाड़ी का कार्य करते हैं जो हमारे जीविकोपार्जन का स्रोत है। इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना होगा, ठीक है। या फिर वो दोनों कृषि कार्य में गांव में ही कृषि कार्य करते हैं, तो फिर जानते हैं वहाँ से तुरंत क्वेश्चंस डिफाइन हो सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई गांव में जो है वर्तमान समय में झारखंड में कृषि का क्या स्थिति है ना, आपके गांव में कृषि से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या फेस कर पा रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह का वहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। समझ पा रहे हैं। तो
कौन किस तरीका से आंसर को अपना जो है सो आंसर तैयार करेंगे ना, ये मायने रखता है, याद रखिएगा। बात समझ गए? आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी तरह से बोल करके निकल ले, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, अब अगला फेंको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो फेंकेगा ना, अगर आप उसको स्पेस नहीं दीजिएगा बोलने का, तो ऐसा ऐसा बाउंसर आएगा कि आप जो है ना फिर जवाब नहीं दे पाइएगा। समझ गया ना? तो आपको आपके आंसर में ऐसा ऐसा पॉइंट्स छोड़ना होगा जहां से क्वेश्चंस बने और वो पॉइंट्स ऑलरेडी तैयार हो। समझ पा रहे हैं? तो आप डेफिनेटली कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीका से बोल सकते हैं कि मेरी माता का नाम दिस है, पिता का नाम दिस है, वो दोनों गांव में ही कृषि कार्य करते हैं। बात समझ गए? और उसके बाद जो आप बोलते हैं, जैसे कि मैं रांची जिले के एचईसी क्षेत्र से हूँ, मैं रांची जिले से हूँ, ये है ना, उसकी जगह पे मैं रांची जिले के एचईसी से संबंध रखता हूँ, है ना, या सर मैं भगवान बिरसा मुंडा की कर्मभूमि खूंटी जिले से संबंध रखता हूँ। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही आप बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं ना, वैसे ही आपसे यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि भाई बिरसा मुंडा का बताइए जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है क्या भूमिका रहा। समझ गया ना? या फिर बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप जो है जो जनजातीय आंदोलन है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा रहा। ठीक है, अलग अलग तरह का क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, और ये जो आप जो क्लू छोड़ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो आपको ना अपना आंसर तैयार करते वक्त डिफाइन योरसेल्फ बहुत सावधानी बरतना है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा आंसर, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी को लाइटली ले लेते हैं कि भाई पूछ रहा है मेरे बारे में, चलो बता देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है ना? पूरा मामला यहीं फंसता है। समझ गए ना? आप एटेंडम बोलते हैं और एटेंडम बोलने के बाद गेम चेंज होना स्टार्ट करता है, क्योंकि याद रखिएगा जो इंटरव्यूअर है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बैठा हुआ है, वो या तो सेक्रेटरी रैंक के हैं, टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस, है ना, या फिर प्रोफेसर हैं, या फिर शिक्षाविद हैं। समझ पा रहे हैं? तो स्कॉलर पर्सन है, उसको आप नहीं घुमा सकते हैं, वो आपको घुमाएगा, और आप उसको घुमाने का है ना ऑप्शंस क्रिएट कीजिएगा ना, तो फिर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गड़बड़ा जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये 2 पॉइंट्स तो समझ गए, है ना? आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता से गाँव में रहते हैं, है ना, और उससे क्वेश्चन बने, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, है ना, उस अनुसार से कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में ही इन्वॉल्व है, वही हमारे जीविकोपार्जन का भी स्रोत है। इस टाइप से आंसर करना होगा। ठीक है, अब बात यह है कि अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही बताना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना, पहला क्या बताएं आपको, नेम बताइए, है ना, उसके बाद माता पिता का नाम आप बता सकते हैं, है ना, और उनके बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक है तो एक लाइन में जरूर से बताइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांस बनता है ना, क्योंकि हम जेपीएससी इंटरव्यू में कई सारे एविडेंट मिलते हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं। समझ गए ना? उनका लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल है लाइफ में, है ना, तो वो उसको ना एक्सप्रेस कर देना ठीक रहता है। एक लाइन में ही कीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, कुछ भावना इमोशंस भी जो है सो बना हुआ होना चाहिए, है ना, जोड़ना चाहिए इमोशंस भी, है ना। नेम, उसके बाद आप पेरेंट्स का नेम बताएं, उसके बाद आप क्या बताएं, प्लेस कहाँ से हैं, है ना, प्लेस में भी आप क्लू छोड़ें। उसके बाद ना डियर फ्रेंड्स आपका एजुकेशन आपको बताना है। तो एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जो बता रहे हैं ना, देखिए आप हर एक प्लेस पे ना कुछ कुछ ऑप्शंस छोड़ रहे हैं, और जो इंटरव्यूअर है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वही पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आएगा। आप देखिएगा, इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स जो है ना इस फॉर्मेट में किए हैं काम, और फायदा हुआ है। समझ गया ना? नेक्स्ट है भैया एजुकेशन। तो एजुकेशन में ना आपको डायरेक्ट जो है सो कुछ ग्रेजुएशन वाला डिग्री बताइए, है ना, मैट्रिक कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना। डायरेक्ट बताइए कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज रांची से गणित विषय में किया है, और वर्तमान समय में मैं रांची यूनिवर्सिटी से ही
मैं गणित में विषय में ही एमएससी कर रहा हूँ, या फिर मैं सर मैं सर गणित विषय में एमएससी कर चुका हूँ, जो आपको बोलना है उसके अकॉर्डिंग, है ना। जनरली इस भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस भी बोलिएगा तो एक और क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि सर मैं 2012 में सेंट जेवियर कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स किया और 2016 में मैंने रांची यूनिवर्सिटी से ही एमएससी गणित विषय में ही किया था, ठीक है। तो भैया यहाँ से तुरंत एक क्वेश्चन बनने का संभावना बनता है कि भाई आप ये जो 8 साल है 16 से 24 8 साल के दौरान आप क्या कर रहे थे। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको तैयार करना होगा, है ना। और स्पेसिफिक आंसर होता है, उसी फॉर्म में आपको आंसर देना होगा, समझ गए ना। तो ये सब कुछ कॉमन चीज है, देखिए कॉमन क्वेश्चंस का कुछ जखीरा है, समझ पा रहे हैं, उसको ना आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। वो तैयार रहेगा तो भले ही आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, सेम टू सेम पूछे, लेकिन आप बहुत ही कंफर्टेबल रहिएगा, है ना। और कंफर्ट जोन में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू में, याद रखिएगा, है ना। जितना आप कंफर्ट जोन में हैं, जितना कंफर्टेबली, है ना, आप आंसर कर रहे हैं, है ना, दैट इज द मोन थिंग। कूल एंड काम रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्माइलिंग फेस होना जरूरी होता है ना। और वो तब रहिएगा जब आप कुछ लेवल तक, एक लेवल तक इंटरव्यू का प्रिपरेशन रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये चीज़ बोले, 2 बार ना यहाँ पे आप मैथ्स विषय का चर्चा कर दिए, 2 बार, है ना। तो 2 बार डियर फ्रेंड्स जो आप मैथ्स बोले हैं ना, तो क्या लगता है आपको, है ना, ये इंटरव्यूअर को क्लिक नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा, है ना। और कई बार हमें तो पिछले साल भी इंटरव्यू लिया था, है ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स ना से रिव्यू लिए कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे इंटरव्यू गया, शुरुआत कैसे हुआ, समझ पा रहे हैं। तो ये सब ना कुछ आपको एकदम पूरा फीडबैक वाला ही सेशन बता रहे हैं, कैसे क्या है नहीं है, अपने अनुभव के आधार पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 बार ना मैथ्स छोड़े, 2 मैथ्स, सेंट जेवियर कॉलेज रांची, है ना, आरयू, समझ गए, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो आप वर्ड सब बोल रहे हैं, ठीक है, एमएससी मैथ्स, ग्रेजुएशन मैथ्स, तो ना यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स, समझ पा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस पूछा है, इनफैक्ट पिछले बार ही पूछा है। और आपको बता दें, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, समझ गए ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, इतिहास किसको बोलते हैं, है ना भाई, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, और आप सही तरीके से फिजिक्स किसको बोलते हैं। आप फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं, एमएससी किए हैं, तो कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं, और आप बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा, है ना। आपसे पूछ रहा है मैथ्स ऑनर्स की, आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलस किसको बोलते हैं भाई, कैलकुलस का क्या एप्लीकेशन है। सर आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री डिफाइन करो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री। सर आई कैन नॉट रिकॉल, अब ये बोल के नहीं निकल सकते हो, है ना। कौन आपसे बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी पूछ रहे हैं, है ना, कि भाई बाइनोमियल थ्योरम बता दो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज द थिंग। बट आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा, आप बोले सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो काम थोड़ी चलेगा, निगेटिव हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। काहे का एमएससी कियो भाई, है ना। और आप उल्टा पुल्टा चीज़ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक स्टैंडर्ड आंसर, याद रखिएगा। तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, समझ गए ना, पहले से तैयार रहना पड़ेगा, सही तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और जो आंसर आना चाहिए वो एक सिंपल डेफिनेशन और एक किसी फेमस पर्सनालिटीज का कोटेशन होना चाहिए, बात समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गैलीलियो, फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट गैलीलियो, है ना, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ही सेड द मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। आप बोल सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट गैलीलियो, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज in which the God has written the universe. Sir, according to Galileo, the universe
cannot be read until we read the language in which it is written. It is written in the mathematical language and the letters are triangle, circle and other geometrical figure. Without knowing it, it is humanly impossible to comprehend a single word. उसके बाद एक simple definition, sir, mathematics this. That is the expectation of interviewer. ये इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशन है आपसे कि भाई आप इस तरह से जवाब दें और आप इस पर खड़े नहीं उतरिएगा तो मामला फंसेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको ना एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वो आपके पास होना चाहिए, है ना? और किस कंडीशन में आप कैसे उससे निकलिएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज द थिंग। और इस चीज के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको किसी न किसी के गाइडलाइंस में आना पड़ेगा। समझ गया ना? क्योंकि एक इंटरव्यूई को, एक एप्लीकेंट को बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसका वो कहीं ना कहीं फ्रेम नहीं कर पाते हैं। बात समझ गया ना? बहुत तरह का समस्या होता है, बहुत तरह का आंसर उल्टा पुल्टा तैयार करके रखते हैं, है ना? तो आप ही का आंसर से आप ही को फंसाएगा, है ना? बात को ध्यान रखिएगा। तो एक चीज आपको बता दें कि एक इंटरव्यू का सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है ना? स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम के तरफ से मेरे द्वारा जेपीएससी मॉक इंटरव्यू, ठीक है? अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, उम्मीद करते हैं रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो जेपीएससी मॉक इंटरव्यू में ये ऑफलाइन मोड में रांची में इंटरव्यू होगा, समझ गया ना? और ऑनलाइन मोड में भी इंटरव्यू होगा, समझ गया ना? जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन आएंगे, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन आएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू ले नहीं पाएंगे, समझ गए ना? इसलिए जिनको भी इनरोल होना होगा वो इनरोल हो जाइएगा, है ना? ये जो नंबर है 6200346305 इस पर कॉल करके, है ना, इनरोल होइए, इसमें इंटरव्यू दीजिए। बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा, जब आप ना 2-3 इंटरव्यूअर के पास पहुंचिएगा, दीजिएगा ना, तब एक्चुअल में आपको पता चलेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का आइडिया होगा, कैसे आंसर करना है ये आइडिया होगा। और इस चीज को जानना जरूरी है, समझ गए ना? एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करना जरूरी है, उसको तैयार करना जरूरी है ना? किस तरह के क्वेश्चन से कैसे निकलना है बाहर, ये जानना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं 6200346305। फिर से बता दें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का नहीं लिया जा सकता इंटरव्यू, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, है ना? तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो क्विकली ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? बाद में इंटरव्यू लेना बस का बात नहीं रह जाता। चलिए, तो स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम का इंटरव्यू सेशन के अलावा एक और चीज़ बताना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो जेएसएससी का तैयारी में लगे हुए हैं, डियर स्टूडेंट्स, जेएसएससी का ना 2 बुक लाए थे। एक नागपुरी प्रैक्टिस सेट, ये लेटेस्ट किताब है, याद रखिएगा। इसमें 2024 का जो भी एग्जाम हुआ है वो सारा का सारा है, 23 और 24 नगर पालिका, ये साथ में 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी टोटल 2800 प्लस क्वेश्चन नागपुरी का किताब में है। बहुत बेहतरीन है और ये हर एक एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप जेटेट दीजिए या फिर जो है सो जे सचिवालय के लिए स्पेशली, या फिर महिला पर्यवेक्षिका, है ना, जहाँ पर भी नागपुरी है उसमें ये काम आएगा। और ये खोरठा का है, इसमें भी ये जबरदस्त तरीके से काम आएगा। इसके अलावा सीजीएल और जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए एक पेपर 1 और पेपर 3 के लिए 530 प्लस टेस्ट दास्तर लर्निंग ऐप पर अपलोड हो गया है ना? तो इसको अगर नहीं लिए हैं तो इसको भी लेकर के बनाइए, ये बाइलिंगुअल टेस्ट है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जेएसएससी में भी लगे हुए हैं, है ना? तो जेएसएससी वाले बच्चे इसको जरूर से बनाइएगा। बाइलिंगुअल टेस्ट है, 530 टेस्ट अपलोड हो गया है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप जब बनाइएगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील कीजिएगा। चलिए आते हैं बैक टू क्वेश्चन। एजुकेशन में आपको क्या करना है आपको बता दिए, है ना? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं, है ना, यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसको बताना जरूरी होता है ना? आपका प्रोफेशन, है ना, क्या आप काम कर रहे हैं या क्या नौकरी कर रहे हैं वर्तमान समय में, ये बताना जरूरी है। आपको अपना उपलब्धि बताना चाहिए। उपलब्धि जो है ना बहुत बड़ा चीज होता है, पावर, अचीवमेंट, समझ गया ना? तो उपलब्धि पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर उपलब्धि जो है आप मिस किए
तो ये आपके लिए नेगेटिव होगा, है ना। तो जिस पद पर भी आप काम कर रहे हैं उसे आप जोर से बताइएगा कि सर मैं पिछले 2 वर्षों से नगरी +2 हाई स्कूल में +2 शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, है ना। मैं इस विषय का शिक्षक हूँ, या 2 वर्षों से एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं। या फिर सर मैं पुलिस मुख्यालय रांची में हेड कांस्टेबल के पद पर पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं। तो तुरंत आपसे वहां पे क्वेश्चंस बनेगा कि भाई हेड कांस्टेबल पद पे हैं और आप जो है मान लीजिए आप दे दिए हैं क्या चीज़ का, वीडियो का, क्वेश्चन बन सकता है ना। डीएसपी का दिए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, तो भी क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भाई डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में क्यों रखे हैं, या फिर दूसरा सर्विस चुने हैं तो वो क्यों चुने हैं। तो ये सब क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो तो आप किस तरीका से क्या आप रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो अपनी सफलता के बीच में अपनी सफलता को जोर से बताइए, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो जोर से बताइए। गैप है तो गैप से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना, उसका क्या सटीक जवाब होगा, इसको भी जोर से तैयार कर लीजिए। याद रखिएगा इंटरव्यू में अनठिकानी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपसे लिंक होकर के आएगा, उसी से खुल करके आएगा। आपका क्वेश्चन से ही क्वेश्चन तैयार होते हुए जाएगा, समझ गए ना। और पूरा का पूरा मामला चेंज होता है। बात समझे। आप लगातार अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा ना तो ये आप में कमी है। बात समझ गए ना। यानी कि इंटरव्यू का डायरेक्शन आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई और डिसाइड कर रहे हैं क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। तो ये बहुत मायने रखता है, समझ गए। 3-4 दिन हो जाएगा ना, 2-3 दिन हो जाने के बाद कई बार इंटरव्यू हॉल में जैसे ही घुसिएगा, बैठिएगा, है ना, पूछेगा कुछ नहीं, आप अपने बारे में मत बताइए। डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा अपना रुचि बताइए, हॉबी बताइए। यहीं से कोई इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है ना। अपना हॉबी बताइए। बात समझ पा रहे हैं। तो अपना हॉबी बताइए। तो आप जो हॉबी बोलते हैं ना, तो ये भी हॉबी सिलेक्शन सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ना हॉबी इंटरव्यू के समय ही पैदा लेता है। इंटरव्यू के समय में ही पैदा लेता है कि भाई मेरा रुचि क्या है, थोड़ा सा सोचे, है ना, एक आध दिन सोचे और नया रुचि पैदा कर दिए। नया रुचि पैदा कर दिया, हॉबी तो क्रिएट कर दिए, लेकिन चूंकि आप उससे कंप्लीटली फैमिलियर नहीं है और कॉमन क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो भाई हॉबी जो सिलेक्ट करते हो ना, सही तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। बात समझ गए ना। सही तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। और जो भी आप अपना रुचि को सिलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो भी सही तरीके से तैयार होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि बोलते हैं सर मेरी रुचि क्रिकेट खेलना, मोटिवेशनल वीडियो देखना एवं किताबें पढ़ना और साथ में कुछ मीनिंगफुल मूवी देखना है। बात समझ पा रहे हैं। आप क्या क्या बोले कि सर मेरी रुचि क्रिकेट खेलना, मोटिवेशनल वीडियो देखना एवं किताबें पढ़ना, साथ ही कुछ मीनिंगफुल मूवी देखना है। तो जब आप 3-4 दिए, देखिए हमेशा ना एक ही ऑप्शन नहीं दीजिए। मान लीजिए आप क्रिकेट दिए या फिर मान लीजिए आप बेसबॉल दे दिए, अगला के बेसबॉल के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ थोड़ी पूछेगा, फिर कुछ और क्वेश्चन राइज हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है ना। ऐसा काम नहीं करना है। आपको कम से कम 2 हॉबी तो क्रिएट करके रखना ही है ना। और कॉमन भी होना चाहिए उसमें, हॉबी में कॉमन, याद रखिएगा, जिससे सामने वाला क्वेश्चन पूछ सके। आप रैपिड फायर नहीं कर रहे हैं, हाँ भाई एक क्वेश्चन जवाब दे दिए, है ना, कि मेरा हॉबी बेसबॉल खेलना है, पूछो कहाँ से पूछोगे, है ना। मैं आइस हॉकी खेलता हूँ, है ना, या मुझे आइस हॉकी देखना सर बहुत पसंद है। आप कुछ ऐसा यूनिक कर लिए, अगला बोल ही नहीं पा रहा, पूछ ही नहीं पा रहा, तो ये आपके लिए निगेटिव है। अगला फिर तैयार करके कुछ और क्वेश्चन पूछेगा जो मन में आएगा, तो वो काम नहीं करना है। हॉबी जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कॉमन हॉबी भी होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल, जैसे सामने वाला क्वेश्चन पूछ सके। समझ गए ना। इस बात पे एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हॉबी बताइए। उसके बाद ना आप विवाहित अगर हैं, मैरिड हैं, तो आप बता सकते हैं, समझ गए ना। खातर के
महिला पुरुष जो भी मैरिड हैं तो बता सकते हैं। और महिला लोगों का स्पेशली बताते हैं तो बहुत बार ना उससे क्वेश्चंस इंटरव्यू में काफ़ी अराइज होता है अलग अलग तरह का, कि आप जो है ना परिवार के साथ कैसे परीक्षा को मैनेज किए, है ना, आपके 2 बच्चे भी हैं फिर भी आप जो है सो कैसे यहाँ तक पहुँचे, है ना, बहुत तरह का अलग अलग क्वेश्चन बनता है। इस पर तो खैर अलग बात होगा, ठीक है। तो ये ना एक प्लस पॉइंट है जो मैरिड हैं उनके लिए, उनको बताना चाहिए, समझ गए ना। आप अनमैरिड हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आए, है ना, आपके अकॉर्डिंग आए, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोलना है ना, और क्या बोलना है ये कैसे डिसाइड कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग तब आएगा जब आप कुछ कुछ क्लू छोड़िएगा, कुछ कुछ स्पेस दीजिएगा जहां से क्वेश्चन निकल करके आएगा। तो वो क्लू छोड़िए, उस पर एम्फेसाइज कीजिए, थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए, समझ गए ना, क्वेश्चन निकल करके वहां से आएगा। जैसे कि आपको बोले कि सर मैं रांची जिले के HEC क्षेत्र से हूँ, सर मैं भगवान बिरसा की कर्मभूमि खूंटी जिले से बिलोंग करता हूँ या संबंध रखता हूँ, समझ पा रहे हैं हम। सर मेरी माता का नाम श्रीमती बिमला देवी और पिता का नाम जो है बिमलेश कुमार है, और वो दोनों गांव में ही कृषि कार्य करते हैं, या फिर कृषि कार्य करते हैं जो हमारे जीविकोपार्जन का स्रोत है। इस टाइप से, इसे क्या है, क्लू है, समझ गए ना। ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ से वो इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। साथ ही डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको बोले, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप गांव से पढ़ाई किए हैं ना तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपका ना कहीं पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंग है, समझ गया ना। उसको उठाइए, इमोशनली जो है इमोशनल अटैचमेंट ना जरूरी होता है कि भाई इतना मेहनत करके गांव का बच्चा यहाँ तक पहुंचा, मायने रखता है, याद रखिएगा। तो क्या बता रहे थे आपको, अगर आप गांव से हैं तो ये बात जो एक लाइन जरूर ऐड कर दीजिए, सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही हुई है, इस टाइप से, समझ पा रहे हैं, ये प्लस पॉइंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस पॉइंट से भी आप चाहते हैं क्वेश्चन बने, है ना, तो उस पॉइंट को एम्फेसाइज करना पड़ेगा। हर एक लाइन में कुछ कुछ क्लू छोड़ना होगा जहां से क्वेश्चंस निकल करके आए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना ऐसे ही चलता है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में घुसिएगा, आपसे पूछेगा हाँ जी नायरा फॉल के बारे में बताइए, हाँ जी पिसा की झुकी हुई मीनार के बारे में बताइए, ऐसे नहीं पूछा जाता है कुछ भी अटेंडम। आपसे बात होगा और बात से बात निकलेगा, बात समझ पा रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और बात कहाँ से स्टार्ट होता है, डेप्थ से, कहीं से ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो बात से बात जो निकलेगा ना कैसे कैसे टूट रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन खुद तय कर पाइएगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे करना होगा, अपना इंट्रो जो आज हम बताएं उसको सही तरीके से तैयार करना होगा। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, है ना। और डियर स्टूडेंट्स सेशन से जुड़ने के लिए, इस सेशन से जुड़ने के लिए आप 6200346305 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, है ना। जरूर जुड़िए, फायदा होगा। और साथ में सेशन कैसा लगा ये जरूर से बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर JPSC इंटरव्यू, है ना। जल्द ही नया सेशन लेकर के आएंगे, है ना, तो थर्ड सेशन जो कि होगा, और वो सेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, समझ गया ना। जो भी टॉपिक पे होगा सेशन को जोर देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।